मौसम ही सुहावना नहीं, हमारा जीवन ही सुहावना है। जीवन ही सुहावना नहीं, हमारा हर पल ही सुहावना है। हर पल ही सुहावना नहीं, हमारा वजूद ही सुहावना है। जब वजूद की ही बात आ जाती है, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ही सुहावना है। चुप के इस शांत वातावरण में आज हम फिर लॉस एंजल्स की एक छोटी सी पार्क में हैं। आज 15 तारीख है और 15 जून से सब कुछ खुल जाना था। तकरीबन 18 मंथ के बाद आज पहली बार लॉस एंजल्स फिर खुल रहा है। 18 मंथ कोविड-19 आम इंसान की सोच को बदल गया। जीवन ने दिखाया कि इस जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत लोगों से मिली जिन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छा हुआ। हमने क्यों माना कि ये बहुत अच्छा हुआ? हमारी जो रेस थी बहुत ही बड़ी हुई थी, हमारे को रुकना नहीं आता था। अगर हमको जिंदगी में रुकना आ गया तो हमने जिंदगी में फतेह कर ली, हम जिंदगी को जीत गए, हम मन को जीत गए। पर हमको रुकना नहीं आता। कुदरत ने हमको रुकना सिखाया। इतनी हमारी तेज दौड़ थी, हम भागे चले जा रहे थे, भागे ही चले जा रहे थे। इस दौड़ में किसके पीछे भाग रहे थे? हम पैसे के पीछे। हम पहले ही हम खुद को भूल चुके हैं, तो इस पैसे की रेस ने हमको और भुला दिया। टेक्नोलॉजी का युग हो, पैसे की दौड़ हो, हम क्यों नहीं दौड़ेंगे? युग का तकाजा था, टेक्नोलॉजी का एक रेस थी जहां पर पैसे की रेस भी होना जरूरी थी। पर हम भाग गए। हम इस भागम भाग में ये था, भूल ही गए कि हम रुकना कैसे है। हमको पहले ही रुकना नहीं आता था। जब हम जिंदगी में कुछ भी भूल जाते हैं तो हमको कुदरती तौर पर जिंदगी सिखाती है कि रुकना कैसे है। जो हम भूल गए हैं उस भूल की याद कैसे दिलवाती है। ये फिर जिंदगी का अपना एक तकाजा है। ये कोविड-19 जो है, इसने बहुत से परिवारों को नजदीक भी किया। खास करके मैं इंडिया का तो नहीं जानती, पर इधर जो लोग थे, जो बच्चे कहते थे हमने माँ बाप के साथ नहीं रहना, घर से अलग रहना चाहते थे, माँ बाप भी उनको अलग कर देना चाहते थे। जो हमारी जहाँ की एक संस्कृति है इंग्लिश लोगों की, जहाँ और कम्युनिटी की, वहाँ पर हर कोई अलग रहना चाहता था। कोविड-19 का उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जॉब छूट गई, घर बहुत नीलाम हुए, जिनके कारण लोगों को पता चला कि हम क्या करें, तो अपने माँ बाप के पास चले गए। कुछ माँ बाप अपने बच्चों के पास से चले गए, जिनसे फायदा हुआ कि जो फैमिली वैल्यू होती है, जो फैमिली, जो परिवार का किरदार होता है, वो कैसा होता है। बहुत लोगों को, आज की जनरेशन को इस बात की समझ लगी है कोविड-19 के कारण। अच्छा हुआ, अगर बुरा भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है।
क्योंकि जीवन जो है ये हमको सदा ही बैलेंस में रखता है। जब हम अपना बैलेंस भूल जाते हैं तो जीवन किसी न किसी तरीके से हमको बैलेंस करना सिखाता है। जे अगर बैलेंस हम सीख पाते हैं, देख पाते हैं या नहीं पाते, अगर हम शिकायत के ही बोर्ड बने रहेंगे फिर तो हम नहीं देख पाएंगे। पर हम अगर जीवन को देखना चाहते हैं तो हमको रुकना पड़ेगा। ये रुकना जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम रुकना चाहते हैं, रुकने की विधि सीखना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं धर्म। धर्म शुरू हो गया जब हम इस रेस में रुकने के लिए तैयार हो गए। हमारे कर्मों का सिलसिला हो, हमारे पैसे का मामला हो, हमारे रिश्ते नातों का मामला हो, हमारी सोच का मामला हो, हमारी भावनाओं का क्षेत्र हो, किसी भी हम क्षेत्र में हो, जिंदगी के तमाम क्षेत्र जहां पर हमारी भागम भाग है, चाहे वो हमारे जिस्म के बीच है, चाहे मन के बीच है, चाहे हमारे बाहर का संसार जो है उसमें है। जब भी हम किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी हिस्से में हम अपने आप को रोकना चाहते हैं, जब हम रुक नहीं पाते, हमारा दिल करता है हमने रुकना है, मौत ने तो आके रोक ही देना है, जो तो वो तो होगी ना, एक कुदरती विधि होगी जो हमारे को रोकती है। मौत एक कुदरती विधि है जो हमारी हर चीज को फिर रोकती है, कहती है रिन्यू हो जा, आज से फिर नवा हो, ताजा हो। अगर ये रुकना हम खुद में ही समझ लें तो हमारे में थकावट क्यों आती है, हम थकते क्यों हैं, हमारे में ऊब क्यों आती है, हमारे में अका क्यों आता है, हम क्यों कहते हैं हम जिंदगी से बोर हो गए, क्यों? हमको रुकना नहीं आता। हम भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं एक चीज के पीछे। हम 30-40 साल भागते ही रहते हैं जिंदगी के एक हिस्से के पीछे, चाहे हमको मिले कुछ चाहे ना मिले, हम भागते ही रहते हैं। हमने कभी रुक कर देखा ही नहीं कि जिस चीज की तरफ हम 40-50 साल से भाग रहे हैं, क्या हमको कुछ मिला? आज की टेक्नोलॉजी जो है वो भी वही काम करती है। आज के बच्चे जो हैं वो रेस लगाते हैं, गेम के पीछे हैं, जो उससे भी बुरा है। हम तो एक चल कर जाते थे किसी मंदिर मस्जिद में, हम चल कर जाते थे रिश्तेदारों के घरों में, लड़ने जाते थे जहाँ हमारे में कुछ अनबन होती थी तो हम भाग कर जाते थे, चलते थे, फिरते थे, रिश्तों के पीछे थे। आज की जो टेक्नोलॉजी है इसने आज की जनरेशन के साथ क्या किया है आपको पता है? आज के बच्चे जो हैं टीवी के आगे बैठे रहते हैं सारा दिन, सारा दिन गेम हाथ में होती है उसमें बैठे रहते हैं। अगर इसमें फायदा हुआ है, मन को एकाग्र करने की विधि पता चला है, पर मन तो एकाग्र हो गया, मान लिया कि मन एकाग्र हो गया, आगे क्या होगा? मन तो एकाग्र हो गया, मन के एकाग्र होने के साथ जो उसका आगे का डिमेंशन होना चाहिए वो क्या है, क्या उसका भी पता चल गया? वहीं पर आके टेक्नोलॉजी रुक गई जहां पर आके आज तक धर्म रुका हुआ था। धर्म ने इंसान को सिखाया कि तू मेडिटेशन कर, योगा कर, तू वाहे गुरु का नाम ले, तू राम राम कर, तू ओम नमो शिवाय कर, सब कुछ कर, अल्लाहू अकबर बोल। पर किसके मन की ग्रोथ हुई है, किसकी जिंदगी की ग्रोथ हुई है? हम तो वहीं पर हैं, हमारी वही घुटन, हमारे में वही फिक्र। हम एक रोगों के
रोगों की सड़यांध में फिरते हैं। हमारे कौन से रोग खत्म हो गए? हमने कब धर्म से कुछ सीखा है? हमने कुछ भी आज तक धर्म से सीखा ही नहीं जो हमारे जीवन को ताजा करता हो, जहां हमारे जीवन को नया करता हो। कहीं पर भी मैं देखती थी, इंडिया में मैं जाती थी, कहीं पर भी मैं देखती थी, हर एक के चेहरे पर मेरे को मौत दिखाई देती थी, रोग दिखाई देता था, घुटन दिखाई देती थी, जैसे हम एक सड़े हुए बोर्ड बने हुए हैं जिंदगी के। हमारे में ताजापन है ही नहीं, हमारे में नयापन है ही नहीं। वो नयापन, वो ताजापन कहां से आएगा? हमारे ही भीतर से कहीं से आएगा। आज के बच्चे, आज की जनरेशन थक गई है। माँ बाप कहते हैं धर्म ये है, धर्म वो है, जाओ गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में जाओ, वो ही करते हैं। पर उनको क्या दिखाई नहीं देता कि हमारे माँ बाप का जीवन सुखी नहीं? इनका तो जीवन सुखी होना चाहिए। जे तो मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, जे तो गुरु घरों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, इनका जीवन सुखी होना चाहिए। कहाँ है जीवन सुखी? हमको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? जब हम शॉपिंग करते हैं। हर इंसान शॉपिंग करने जाता है तो मजा आता है। हमको मजा कहाँ आता है? जब हम मूवी देखते हैं। वो मजा हमको गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में क्यों नहीं आता? वो मजा जो आज की जनरेशन गेम खेलते हुए ले रही है, जो आने वाले वक्त में एक बीमारी बन जाएगी। वो मजा हमको वहां पर क्यों नहीं आता? हमारा 80% महकमा, हमारे 80% की जो आबादी है संसार भर की, शॉपिंग में व्यस्त है। शॉपिंग करने में ऐसी क्या चीज है? धर्म में ऐसी क्या चीज दिखाई नहीं उनको देती? धर्म ने उनको सुंदर क्यों नहीं किया? उनका ठहरना क्यों नहीं हुआ? 40-50 साल की लेडीज को मैं जानती हूं, वो कभी भी लिपस्टिक से बाहर नहीं निकलती। उनको लिपस्टिक चाहिए, उनको नए कपड़े चाहिए। जब भी उन्होंने बाहर जाना है उनको नए कपड़े चाहिए, नयापन चाहिए, ताजगी चाहिए। उनको भीतर की ताजगी का तो पता नहीं। लिपस्टिक उनकी ताजगी का कारण बन जाती है, नया कपड़ा उनकी ताजगी का कारण बन जाता है, नयापन आता है। हम नएपन के भूखे हैं, हम ताजेपन के भूखे हैं। जब तक हमको हमारा असली ताजापन और नयापन नहीं मिलेगा, हम सुखी फिर कभी नहीं होंगे। हम पैसा कमाते हैं और पैसा खर्चते चले जाते हैं। हम ढूंढते किस चीज को हैं? नएपन को, ताजेपन को। और नयापन और ताजापन हमको कहां से मिलेगा? हमारे ही भीतर से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? हमारे भीतर ऐसा कौन सा बिंदु है जहां से नएपन की ताजगी शुरू हो जाती है? नएपन की ताजगी में हमारा बसेरा हो जाता है। हम देखते हैं कि सब तरफ कैंप लगे हुए हैं, मेडिटेशन कैंप जो लगे हुए हैं, मेडिटेशन के टीचर बने हुए हैं बहुत से लोग, योगा क्लासेज करते हैं। थोड़े मिनट के लिए उनको आराम मिल जाता है, पर उनके रोगों का कभी भी इलाज नहीं होता। हमारे जो रोग हैं, हमारे रोग वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। हमारे रोग कभी छूटते नहीं, क्योंकि हम अपने रोगों का इलाज करते ही नहीं।
हम अपने वक्त का इलाज करते हैं। वक्त क्या है? जो हमारी मैं का परछामा है। अगर हम परछामे का इलाज करेंगे, फिर परछामे के इलाज करने से क्या हमारी होंद का इलाज हो जाएगा? अगर हम अपनी होंद का इलाज करेंगे तो हमारा परछामा भी गूढ़ा हो जाएगा। फिर क्या करें? क्यों कहते हैं प्रेजेंस में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए? मेडिटेशन की तकनीक हमको क्या सिखाती है? ध्यान की तकनीक हमको क्या सिखाती है? योगा की तकनीक हमको क्या सिखाती है? जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर हमको क्या मिलता है कि हमको जुनून है शॉपिंग का? बच्चे गेम खेलते हैं, उनको क्या जुनून है गेम का? उनको वहां पर क्या मिलता है? कुछ तो मिलता होगा ना। हम वैसे तो नहीं करते। हम जब गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं, वहां पर हमको कुछ तो दिखाई देता होगा ना। इसलिए हम 40-50 सालों तक गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों की ओर जाते हैं। हमारे को वहां जरूर कुछ मिलता है, पर अभी वो हमारा मिलना पूरा नहीं हुआ, हमारा मिलना मुकम्मल नहीं हुआ। हमारे को अभी उस मिलने का पता नहीं चला कि हमारे को मिलता क्या है। हमारे को खुशी का पता नहीं चलता। वो क्या मिलता है हमको जब हम गुरु घर की ओर, मंदिर की ओर, मस्जिद की ओर, चर्च की ओर जाते हैं? हर वक्त क्या मिलता है? कोई ऐसी चीज अभी मिली नहीं जिस जहां पर हमारा रुकना हो जाए। हम रुके नहीं, हमारे में कोई तलाश है। हम किसी नएपन को, किसी ताजेपन को ढूंढते हैं। अगर वो मिल जाता, फिर हमारा चलना भी रुक जाता। हम वही काम करते हैं जो एक औरत करती है शॉपिंग करने के वक्त। हमारा मन हर वक्त किसी नएपन की, किसी नई चीज की तलाश में रहता है। क्या करें? सब धर्म कहते हैं, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूं, मेरे को कहने लगे कि तू वाहेगुरु वाहेगुरु कहा कर। मैं हैरान हो गई। 2 महीने मैंने वाहेगुरु वाहेगुरु कहा, जिंदगी में सिर्फ 2 महीने। पर मेरा वाहेगुरु कहना ही ऐसा था कि जिस चीज के मैं मगर पै जाती हूं, जब तक वो चीज मिलती नहीं फिर मैं उससे हटती नहीं। अगर वक्त खराब भी करना है तो कोई नतीजा तो निकलना चाहिए ना, कोई नतीजा तो निकलना चाहिए ना। चाहे नतीजा नेगेटिव ही क्यों ना हो, हम उस चीज से छूट जाएंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने 2 महीने वाहेगुरु 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 कहा। जब मेरे में 2 महीने के बाद वाहेगुरु में इतनी अक गई, इतनी ऊब गई, जब मेरे में वाहेगुरु लफ्ज सोच में भी आता था, मेरा दिल करता था मैं कैसे अपने वजूद के टुकड़े कर दूं और मेरे वजूद में कहीं पर भी मेरे को वाहेगुरु लफ्ज ही नहीं चाहिए। मेरे वजूद ने इनकार कर दिया वाहेगुरु लफ्ज से, जैसे एलर्जी होगी मेरे को कि अगर मेरे वजूद में भी वाहेगुरु लफ्ज की कहीं दोनों होगी। मेरा दिल करता था कि मैं अपने गले को काट दूं, मेरा दिल करता था मैं अपनी जीभ को काट दूं। मेरे में जो उच्चारण नहीं होना चाहिए। मेरा जीवन 2 महीने में कहता है कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा।
कोई अल्फाज मेरे भीतर चलना ही नहीं चाहिए। मेरे 2 महीने ने मेरे इस लफ्ज से मेरे को इतना अका दिया, मेरे कान सुनना नहीं चाहते थे, मेरी जीभ बोलना नहीं चाहती थी, मेरा वजूद को उल्टी आती थी। जब भी मैं कहती थी वाहिगुरु, जा मैं कह देना राम राम, जा मैं कुछ भी कह देना, कोई भी जिंदगी का लफ्ज हो, चाहे वो कितना ही धार्मिक क्यों ना हो, मेरे वजूद ने कहना इसको फेंक दी। मेरा वजूद हर लफ्ज को फेंकता चला गया, और मैं लफ्ज को जब फेंकती थी मेरे में आता था, तो मेरे में इतनी गहरी साथ ही साथ एक चुप आती थी। इसका मतलब है कि जो हम धर्म के लफ्जों को यूज करते हैं, जे हमारे में आखिर में एक अका भर देते हैं, हमारे में एक ऊब भर देते हैं, हम थक जाते हैं, हम अक जाते हैं, और उसको जब हम बाहर फेंकते हैं तो हमारे में एक चुप आती है। हमारी जे चुप जब हम चुप में प्रवेश हो गई, हम चुप में एंटर हो गए, वाह, जे जो आप देख रहे हो पार्क का हरियावलपन, जे कुछ भी नहीं मल्ला, कुछ भी नहीं, चुप की हरियावल इतनी गहरी और इतनी प्यारी है। तुम भी इस हरियावल को देख रहे हो, मैं भी इस हरियावल को देख रही हूं। इस हरियावल को देखती हैं आंखें, पर जो मेरा ध्यान है मेरे बीच की चुप के साथ है। उस चुप में से जब मैं इस हरियावल को देखती हूँ, आपको पता है कि मेरे को कितनी कोई चीज दिखाई देती होगी। जब हम पल में से जीवन को देखते हैं, प्रेजेंस में से जीवन को देखते हैं, प्रेजेंस में, पल में, नाव में, जिसको कहते हैं अभी यहीं पर, इसी पल में देख खुदा को, वो अभी है, यहीं है। ऐसे नहीं, जब कोई कहता है वो अभी है, यहीं है, मतलब कि वो इस एक पल में है। वो पल जब हम उसमें रुक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, हमारी जो प्रेजेंस है, जब हम प्रेजेंस में सिर्फ प्रेजेंस बन जाते हैं, हम पल में सिर्फ पल बन जाते हैं, हम इस नाव में सिर्फ नाव बन जाते हैं, इस वर्तमान पल में जब हम सिर्फ वर्तमान ही बन जाते हैं, इस वर्तमान में एक गेट खुलता है हमारी कॉन्शियस का। हमारा जो संसार है उसमें हम रुक गए, हम ठहर गए, जैसे जो रुख ठहरा हुआ है, जैसे हम देखते हैं कि जो रुख ठहर गया। इस पार्क में हमको दिखाई देता है रुख एक जगह पर है। अब मैं अपने आप को देखती हूँ इस रुख की तरह, मैं भी इस पार्क में एक जगह पर रुक गई, जे रुक गई। आपको थोड़ी देर के लिए मेरा कैमरा भी एक जगह पर दिखाई देगा, जे मैं रुक गई, जे रुख भी रुका है, मैं भी रुक गई, मेरी आंखें भी रुक गई, मेरा जो संसार है वो रुक गया, जो मेरी सोच है वो रुक गई, जो मेरी भावना है वो भी रुक गई, जो मेरे अनुभव हैं वो भी सब रुक गए। मैं ही रुक गई। इस रुकने में एक दरवाजा खुल गया। वाह, वो दरवाजा ब्रह्मांड का दरवाजा। अगर हमने इस पल को मैंने पकड़ लिया, इस प्रेजेंस को, इस वर्तमान पल को मैंने पकड़ लिया और इस पल में बीच में घुस गई, इस पल में कोई भी पास्ट नहीं, कोई भी भविष्य नहीं, जे सब वर्तमान हो गया, जुगों के जुग वर्तमान हो गए।
हम कभी सोच नहीं सकते कि हमारे युग जो बीत चुके हैं, जब से हम पैदा हुए हैं आदि से लेके अंत तक, हम प्रेजेंस बन जाते हैं, हम वर्तमान बन जाते हैं। जहां पर कोई तीन काल नहीं होते, जिसको हम कहते हैं वर्तमान, भविष्य और भूत, वहां पर सिर्फ प्रेजेंस होता है। प्रेजेंस सिर्फ एक पल होता है। हमने क्यों वेदों में पढ़ा है कि ब्रह्मा का जो एक पल होता है वो हजारों हुई करोड़ों जैसा होता है, करोड़ों सालों करोड़ों युगों जैसा होता है। उसका मतलब क्या है मल्ला जी? हमने लफ्जों को पढ़ लिया। हम लफ्जों को जब पढ़ते हैं, हमारे में एक हैरानी आ जाती है, हमारे में एक चीज ठहर जाती है, हमारी कॉन्शियस ठहर जाती है, हमारी आंखें ठहर जाती है, हम एक हैरानी का नमूना बन जाते हैं, हमारे में एक स्ट्रेंजनेस, हमारे में एक अजनबी भाव आ जाता है। कैसे? हमने वेदों में पढ़ लिया कि जो ब्रह्मा है, इसका जो एक पल है करोड़ों युगों जैसा है। कैसे एक पल करोड़ों युगों जैसा है? क्योंकि हम जब प्रेजेंस में रुक जाते हैं, हम ब्रह्मचर्या हो जाते हैं, हम ब्रह्मा के साथ, हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। जो हमारा जीवन है, आचार्य है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा वजूद है, वो प्रेजेंस में खड़ा हो जाता है। प्रेजेंस, जे पल की जो प्रेजेंस है, इसकी जो वर्तमानता है, इसकी जो स्टेज है, ये युगों जैसी है। जैसे कहो कि जो युग हैं वो वर्तमान बन जाते हैं। हमारी कॉन्शियस का जो प्रेजेंस भाव है वो जुगों 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 जैसा है। इस युग में जब हम ठहर गए, जितना हमको ठहरना आ गया, उतना ही हमारे लिए भूतकाल और भविष्यकाल सब खत्म होने लगता है। हम वर्तमान में, हमारा जो वर्तमान स्टेट है वो बदलने लग जाती है। उसका जो मुलक्कन है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पेस है वो बढ़ने लग जाती है। जब हमारी प्रेजेंस स्टेट बढ़ने लग जाती है, हम अपने आप में जुगों जैसे होना शुरू हो जाते हैं। हमने को पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारा जो जिस्मी लेवल पर हमारा जो भविष्य काल है वो कैसा है, हमारा जो बीता काल है वो कैसा है। हम सबसे जानू होने लगते हैं। जिंदगी को हमने कभी जिया ही नहीं, जिंदगी को हमने कभी देखा ही नहीं। मेरे को किसी ने कह दिया अनजाने में, मैं और देवेंद्र किसी को मिलने गए, उसने मेरे को एक बात कह दी। उसने कहा कि तुम तो जानी जान हो, तुम तो देख ही सकती हो कि क्या होने वाला है। मैंने उसको एक बात कही, जो संसारी इंसान है वो दूसरे में दखल अंदाजी करता है। जितने हम संसारी होंगे, हम दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी करेंगे, दूसरे के घर में घुसेंगे, दूसरे की सोच में घुसेंगे, दूसरे के धर्म में घुसेंगे, दूसरे के हर एहसास में घुसेंगे। पर जो परमार्थवादी है वो तो खुद का एहसास भी छोड़ चुका होता है, वो तो खुद को ही छोड़ चुका होता है। उसने खुद को ही तलाक दे दिया। वो किसी के दूसरे के काल में कैसे घुसेगा?
कभी नहीं घुसेगा जितना संसारी होगा। आज तक हमने सोचा है, सुना है कि जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर होते हैं वो अंतर्जामी होते हैं। वो जितने भी मर्जी गहरे अंतर्जामी हो, वो कभी भी किसी की सोच को भी नहीं बदलना चाहेंगे, वो कभी किसी की भावना को नहीं बदलना चाहेंगे, वो कभी किसी का धर्म नहीं बदलना चाहेंगे, वो किसी भी इंसान का एक्शन भी नहीं बदलना चाहेंगे। हम जो संसारी हैं, हम अपने पुत्र को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को बदलना चाहेंगे, हम अपने घर बार को बदलना चाहेंगे, हम दूसरे को सलाह देंगे कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, जे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, जे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तू ऐसा कर, तू गलत चलता है। हम दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। जो संसारी है वो दखल अंदाजी करता है। जो जितना अध्यात्मकवादी हो वो कभी भी दखल अंदाजी कभी भी नहीं करेगा। हो ही नहीं सकता कि वो कभी किसी की जीवन में दखल अंदाजी करे। प्रेयर करेगा, वो सिर्फ प्रेयर करेगा। चाहे उसको पता हो कि इसके भीतर, उसको जान लिया हो उसने कि इस इंसान के साथ ये होगा, उसको पता चल गया क्योंकि वो अंतर्जामी है, उसको पता चल गया क्योंकि वो पल में जीता है। पल का जो प्रेजेंस है, जो आम आदमी के लिए 3 काल में बढ़ चुका है, जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर होता है, उसको वर्तमान, उसका एक ही काल होता है, वो होता है सिर्फ वर्तमान। वर्तमान काल में भविष्य काल हो, जहाँ भूत काल हो, वो समा चुके होते हैं। क्योंकि जो प्रेजेंस होता है, जो वर्तमान काल होता है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो चढ़ाई है, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो डूंघाई है, उसका जो क्षेत्र है, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। वो इस इंसान के लिए प्रेयर करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। अंतर्जामी मतलब होने का मतलब ये नहीं कि वो दूसरे के जीवन में दूसरे को बदलने के लिए चला जाएगा। मैं जैसे आज आपसे बात करती हूँ, मैं अपने अनुभवों को आपको बताती हूँ कि ये जीवन इतना रहस्यमयी है, इतना सुंदर है। आओ हम इस जीवन को देखें। वो ही आएगा ना जिसको क्लिक कर जाएगी, बाकी तो कोई नहीं आएगा ना। जिसके अंदर इस चीज की प्यास होगी, जिसके भीतर इस चीज की तमन्ना होगी, उसको पता चल जाएगा कि मैं सही हूं, मैं सही मार्ग पर हूं। उसका हौसला बन जाएगा, मेरे जो अल्फाज उसके हौसले बन जाएंगे। पर अगर कोई कहे कि मैं किसी को बदलना चाहूंगी, मैं कभी नहीं बदल सकूंगी। मैं बदलना क्यों चाहूंगी? जैसा भी परमात्मा ने किसी को बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, उसको मैं मत्था टेकूंगी, उसको मैं सजदा करूंगी कि कितना इंसान सुंदर है। रवि ही है, मेरे को उसने पूछना है, माँ मैं क्या करूं? मैं कहती हूँ ये कर। वो कभी नहीं करता। मेरे को कभी निराशा भी नहीं होती। मैं ऐसा भी नहीं सोचती कि वो क्यों नहीं फिर मेरे से पूछा क्यों। उसने मेरे से पूछा, मैंने उसको बतला दिया। उसकी आत्मा ने उसको ऐसा करने नहीं दिया, तो वो उसकी चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं। उसका जीवन जिधर को लेके जाएगा, हमने सिर्फ साथ देना है। वो बेटा है मेरा, मैंने सिर्फ उसका साथ देना है, मैंने उसको बदलना नहीं। सलाह लेगा, मैं सलाह दूंगी। मेरे से पूछेगा, एडवाइस लेगा, मैं एडवाइस दूंगी। मानना ना मानना उसकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं। जितने भी हम जीवन को समझते जाते हैं, हमको पता चलता जाता है सब घट राम बोले, राम बिना क्या बोले रे। हमने इसको सिर्फ गाना नहीं, हमने सिर्फ इसको याद नहीं करना। हम शब्द गाते हैं, हम कहते हैं, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, हम सब एक हैं पर मानते नहीं। कहते हैं पर मानते नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं।
जिसको हम जानते हैं वो ही हम मानते हैं। अगर हम किसी भुलेखे को जानते हैं तो हम उस भुलेखे के साथ ही हम जीवन को मानते हैं। हमारे लिए जीवन वैसा ही है जैसा हम जानते हैं। अगर हम झूठ जानते हैं तो हम उस झूठ के झरोखे से ही जीवन को जानते हैं। जैसा हम जानते हैं वैसा ही हम मानते हैं। हमारी मानता झूठी है अगर हम झूठा जानते हैं। अगर हम सच्चा जानते हैं तो हमारी मानता सच्ची है। मैं कैसे नहीं मानूंगी कि सब घट राम बोले, राम बिना क्या बोले रे। परमात्मा के बिना कुछ बोल ही नहीं रहा। अगर रवि ने मेरी बात नहीं मानी, इसमें मेरे को रंजिश क्यों आएगी? उसके हालात, उसकी सोच, उसकी भावना ने उसको नहीं मानने दिया तो नहीं मानने दिया। वो भावना भी तो खुदा से ही आई हुई है ना। हमने अपना कर्म करना है, रवि ने अपना कर्म करना है। हमने साथ देना है, उसने मेरा साथ देना है। बाकी जो उसके कर्म है उसने बाकी कर्मों का भी भुगतान करना है। हाँ, इतना जरूर है, अगर हमारी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आता है, सियाना इंसान आता है, जिसको हम समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी का बेहतर इंसान है, सियाना इंसान है, हमारे में वो हिम्मत कैसे आएगी कि हम उसकी बात मान लेंगे? वो हिम्मत तब तक आएगी नहीं मल्ला, जब तक हम अपने प्रेजेंस को नहीं देख लेंगे। प्रेजेंस को देखना बहुत ही जरूरी है। प्रेजेंस में, वर्तमान में, हमारा वर्तमान में एक पल ऐसा आता है जब उस पल की लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है तो हमारा प्रेजेंस बड़ा हो जाता है। जब हम कहते हैं अरे भाई मैंने ऐसा सोचा ही था, ये तो हो गया, उस वक्त हमारी सोच जो थी उस प्रेजेंस पल में खड़ी थी। जब हम कहते हैं अरे भाई मैंने तो ऐसा देखा था, ये मैंने तो ऐसे लगता है कि ये मैंने पहले भी देखा था, उस वक्त हमारा पल उस प्रेजेंस में खड़ा था। हमारी आंखों ने उस अपने प्रेजेंस में से उस फ्यूचर को देख लिया था। प्रेजेंस में जो प्रेजेंस था, पर हमारे जिस्मी लेवल पर जो फ्यूचर था, विजन जो होती है आने वाले वक्त के बारे में, कोई कहता है कि हमको पता चल गया। जैसे मैंने ही आपको कहा कि मेरे को 6 महीने की सारी घटना का पता चल जाता था, मेरे को नहीं पता था। मेरे को ये कैसे पता चलता है? मैं कैसे डॉक्टर को कह देती हूँ कि 11 नवंबर को ही बेटी ने पैदा होना है? मैं कैसे कह देती हूँ घर के लोगों को कि मेरा ब्याह अब होने वाला है और जिसके साथ ब्याह होगा उसके पास इतना पैसा है और वो बाहरले मुल्क से आएगा और वो घरों का काम करता है, वो घर बनाता है। मैंने ये कैसे कह दिया? क्योंकि मैं प्रेजेंस में ज्यादा जी रही थी। जब हम प्रेजेंस में जीते हैं, हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसका जो आकार है वो अनंत रूप में हो जाता है, वो बेअंत हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसका रूप विराट हो जाता है, वो विशाल हो जाता है, उसका घेरा अनंत हो जाता है, वो लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा बहुत बड़ा घेरा बन जाता है। उसमें हमारा जो पास्ट है वो जीरो हो जाता है, हमारा जो फ्यूचर है वो जीरो हो जाता है। आदि से लेके अंत तक हम जो हमारा वजूद है वो प्रेजेंस बन जाता है, जिसको कहते हैं अकाल। जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर हैं वो कभी भी किसी भी जीव की
ओरे में, जीव के ओरे में एंट्री कभी भी नहीं करेंगे। जो सोचते हैं कि जे अंतर्जामी हो गए हैं, अब इनको तो फ्यूचर पता चल गया, वो सब झूठ बोलते हैं। वो सोचते हैं कि जे जीवन को सुखी कर लेंगे, पर पीर पैगंबर जो ऋषि मुनि होते हैं वो जीवन का आनंद लेते हैं। वो कहते हैं जो हमारे कर्मों का सिलसिला है वो चलेगा ही चलेगा, चलने दो। वो कबड्डी खेलते हैं, वो असली खेल खेलते हैं, वो असली जीवन का मजा लेते हैं। वो कभी भी परमात्मा की इस रंग मंच पर दखल अंदाजी करते ही नहीं। मैंने देखा, मेरी छोटे से स्टेप ने, मेरी छोटी सी चुप ने मेरे को जिस अकल दे दी कि बच्चों को आजाद कर दी, इसके जीवन में कभी बोली ना। अगर मेरे दूसरे स्टेप ने मेरे को ये समझ दे दी कि तुमने साथ देना है, किसी पर रोब नहीं करना। अगर मेरी तीसरे स्टेप ने मेरे को ये बता दिया कि ये सब कायनात परमात्मा की रची हुई एक कलाकारी है, इस कलाकारी का आनंद वो ही ले सकता है जो इस कलाकारी को सिर्फ देखता है, परखता है, सोचता है और जीता है। ये जीना अपने आप में इतना रज भरा है, इतनी संतुष्टि वाला है, इतनी खुशी वाला है, इतने सुख वाला है, वो इंसान कैसे किसी के जीवन में बोल लेगा। और ये मेरे जीवन ने मेरे को मोनिका रवि हुना की जिंदगी में बोलने नहीं दिया, तो जो पीर पैगंबर होंगे वो कैसे किसी के जीवन में बोलेंगे। वो जीवन की असलियत के बारे में बात करेंगे, पर कभी भी किसी को बदलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हर इंसान अपने आप में एक यूनिक है, हर इंसान अपने आप में एक परमात्मा की बहुत ही गहरी सुंदरता भरी कलाकारी है। जिसको जीवन ही कलाकारी दिखाई देने लग गया, जिसको तमाम जीवन ही सुंदर दिखाई देने लग गया, वो कैसे किसी को बदलेगा। मल्ला कभी कोई भी किसी को बदलेगा नहीं। जिसको जीवन की समझ आ गई वो कभी नहीं बदलेगा। वो सिर्फ प्रेयर करेगा। जैसे मेरे साथ पास रवि आ जाए और मेरे को कहे कि माँ मेरे को ये तकलीफ है, मैं क्या करूं। मैं पहले उसको देखूंगी, मैं उसको कहूंगी तकलीफ कौन सी है, शरीर का तकलीफ है या मानसिक तकलीफ है। मैं कह दूंगी तू ये कर ले। उसने कर लिया तो बेहतर है, अगर नहीं किया उस वक्त उसको औखा लगेगा। ये बात बहुत ही जरूरी है दसनी, बतानी आपको। उस वक्त उसको बहुत ही मुश्किल लगेगी, उस वक्त वो शायद कर नहीं पाएगा, पर वो कर लेगा अगर हिम्मत दे नाल। तो उसकी जिंदगी के 5 साल, 6 साल, 6 महीने, 1 साल बच जाएगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो जिंदगी ने जो कुदरती विधि होती है, जो देसी दवा होती है, जिसको हम कहते हैं देसी दवा, जो जड़ी बूटी से बनी होती है, फिर कुदरत उसके साथ जड़ी बूटी वाला काम करेगी। उसका वक्त खराब होगा। मेडिटेशन क्या करती है? मेडिटेशन हमारी एक शाल है। हम चुप में प्रवेश हो जाते हैं और चुप हमको कायनात से जुड़ती है। जो हम कहते हैं वाहे गुरु सतनाम कहते हैं, जहाँ राम राम कहते हैं, हम परमात्मा के अनंत नाम लेते हैं, अल्लाह कहते हैं या खुदा कहते हैं, कुछ भी परमात्मा का नाम लेते हैं। हम जो भी जोग जप तप हट करते हैं, ये एक प्रक्रिया है, हमको उस चीज के साथ जोड़ती है, चुप के साथ। अगर हम सीधे ही चुप में चले जाएं तो हमारा वक्त कितना गुजरेगा, हमारा वक्त जो कितना बच जाएगा।
जो हमने प्रक्रिया करके वहां पर पहुंचना है चुप में। सब धर्म जो है हमको चुप के साथ जोड़ने के लिए हैं। अगर हम सीधे ही चुप के साथ जुड़ जाएं तो हमारा वक्त जो है कितना बचेगा। अगर मैं रवि को कहती हूं कि ये काम कर, उसका वक्त बचेगा। अगर वो नहीं कर पाएगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है अपने हालातों से, अपने आप से नजिठने की, अपने आप के साथ चलने की, उसके हालात उसको चलने नहीं देगी, तो उसका वक्त ही खराब होगा। कुदरत ने उससे काम तो वो करवा ही लेना है। मेरे से पूछेगा, जो मैं सलाह दूंगी उससे उसका वक्त बचेगा, वो काम जल्दी हो जाएगा। अगर वो नहीं करेगा, उसमें नहीं हिम्मत होगी, उसका वक्त खराब होगा। वो ही काम फिर कुदरत स्लो मोशन में करवाएगी। जैसे डॉक्टर के पास हम इंजेक्शन लगा लेते हैं, उस वक्त ही पेन खत्म हो जाती है। अगर हम चाय पीते हैं तो पेन खत्म होने के लिए 1 घंटा ले लेती है। इंजेक्शन से हमारा 1 घंटा बच जाता है। पीड़ चलनी पड़ती है। अब हमने देखना है कि हमने 1 मिनट पीड़ झेलनी है, जहां हमने 1 घंटा पीड़ झेलनी है। सिर्फ ये फर्क पड़ता है। जो 1 मिनट के लिए पीड़ झेलना कबूल कर लेता है, कहता है हालात जैसे भी मर्जी हो, हम चल पड़े तो चल पड़े, तो उनको 1 मिनट के लिए दर्द होता है। जो चाय के साथ अपने सिर दर्द को कम करता है, उसको 1 घंटे के बाद सिर दर्द कम हो जाएगा। इतना फर्क है। जो हमारे पीर पैगंबर ऋषि मुनि हैं, वो हमारे लिए इंजेक्शन का काम करते हैं, अगर हम समझ गए। नहीं तो नेचर तो है ही हमारे साथ। मेडिटेशन जो है ये भी एक शाल है। हम चुप के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा वक्त बच जाएगा। जो हमने कदम कदम चलना है, हमने साइकिल खरीद ली, साइकिल चलाकर हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर कार मिल गई तो उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर जहाज मिल गया फिर तो बल्ले बल्ले ही है। प्रेजेंस जो है ये हमको करवाती है टाइम ट्रैवलर, बना देती है। हम बन जाते हैं टाइम ट्रैवलर, समय में यात्रा करते हैं। समय में कैसे यात्रा करते हैं, मतलब कितनी निमानी चीज है, कितनी प्यारी और कितनी रहस्यमयी है। प्रेजेंस में हम हो गए। हमारी प्रेजेंस ही सदियों जैसी है। सिंपल सी बात है। हमारी प्रेजेंस ही अपने आप में आद से लेके अंत तक के अनुभवों से घिरी हुई है। हमारी प्रेजेंस जो है, हम चेतना के साथ जुड़ गए। जो हमारी चेतना है वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ गए। ब्रह्मांड है जो अनंत महाचेतना है। हम महाचेतना में प्रवेश हो गए। महाचेतना में आदि ते अंत है। हम सब प्रेजेंस बन गए, वर्तमान बन गए। अब वर्तमान में ही सब कुछ हम दिखाई दे रहा है। जिस्म के लेवल पर जो 3 काल है, चेतना के लेवल पर 1 काल है, वो है वर्तमान काल। हम हो गए ना टाइम ट्रैवलर। हम है ही टाइम ट्रैवलर। हम समय में ही यात्रा करने आए हैं। हम मैं यात्रा करते हैं तो हमको लगता है कि हम समय में यात्रा करते हैं। आपको पता है हम मैं यात्रा क्यों करने आए हैं? हम मैं यात्रा क्यों करते हैं? क्या आपका दिल नहीं करता ये जानने के लिए? आपको ऐसी ही बीवी क्यों मिली? आपको ऐसा ही मियाँ क्यों मिला है? आपको इससे बच्चे क्यों मिले हैं? आपको जीवन में ये सब कुछ जो दिखाई देता है वो कहाँ से मिल गया? क्या ये मेरी ही सोच है? क्या ये मेरी ही भावना है? क्या मैंने ही इसको प्रेजेंस किया है? क्या मेरे को ही ये प्रेजेंट करते हैं?
क्या आपका देखने का, क्या आपको ये जानने का दिल नहीं करता? क्या आपको भरपूर जीवन जीने को दिल नहीं करता? क्या आपका दिल नहीं करता कि आप तमाम ब्रह्मांड को जफ्फी पालो? क्या आपका दिल नहीं करता कि आप सब इंसानों से, जीव जंतु, रुख, पेड़ों को ऐसे देखें कि ये हमारे ही हैं? आपका दिल नहीं करता कि आप भरपूर जीवन में आनंदित होकर रहो? आपका दिल नहीं करता डर से फ्री होने? आपका दिल नहीं करता फिक्रों से फ्री होने? क्यों नहीं करता? क्यों नहीं होते बेटा? क्यों नहीं होते? हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। ये पल जो है, प्रेजेंस जो पल है, ये हमारा नाड़ुआ है। जैसे माँ के पेट में बच्चा पलता है तो नाड़ुए के साथ जुड़ता है, वैसा ही जो पल है, जो प्रेजेंस पल हमारे को मिलता है, वो हमारा नाड़ुआ है जो हमको ब्रह्मांड के साथ जोड़ देता है। तब हमको पता चलता है कि हम ब्रह्मांड के गर्भ में हैं। हमने इस ब्रह्मांड के गर्भ में से निकलना है। हमारा भी जन्म होना चाहिए, हमारी चेतना का जन्म होना चाहिए। अब हमने देखना है कि हमारी चेतना का जन्म, अगर हमारी चेतना का जन्म हो गया तो हम कहाँ पर जन्मेंगे? चेतना का भी जन्म होगा। जब हमको ये पता चल गया कि हम प्रेजेंस पल में जब रहते हैं, हम वर्तमान में ही रहते हैं, हमारा आकार इतना बड़ा है, हमारी प्रेजेंस, हमारा वर्तमान इतना बड़ा है, हम देखते हैं कि ये प्रेजेंस जो है पल, ये एक नाड़ुए की तरह काम करता है जो हमको ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। हम जब ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हम इस ब्रह्मांड के गर्भ में हैं। तो अगर हम इस ब्रह्मांड के गर्भ से बाहर निकलेंगे तब क्या होगा? वाह! तब हमारी चेतना का जन्म होगा। जब हमारी चेतना का जन्म हो गया, इंडिविजुअली इस चेतना का जन्म हो गया, तो ये जो चेतना है, इसका आगे का जीवन क्या होगा? मतलब कि ब्रह्मांड के पार जो होता है, ब्रह्मांड के पार कहते हैं, आज तक साइंस को भी पता नहीं चला कि क्या है ब्रह्मांड के पार। अगर मैं कहूं कि मेरे को पता है, फिर क्या आप भरोसा करोगे? मेरा दिल करता है कि मेरी चेतना का जन्म हो और मैं ब्रह्मांड के गर्भ से निकल जाऊं और मैं देखूं कि उस ब्रह्मांड के पार जो होता है वो क्या है। अगर एक पल के झरोखे ने मेरे को वो पल दिखाया हो तो क्या आप भरोसा करोगे? मजा आता है। ऐसे लगता है आपको मैं रुख दिखाती हूँ इस वक्त। ऐसे लगता है कि रुख भी चुपचाप हो गए, जैसे मेरी आवाज सुन रहे हैं। मेरे को ऐसे लगता है कि चुप भी मेरे को देखते हैं। मेरे को ऐसे लगता है कि चुप की रुखों में से जो चुप आती है, उस चुप में से जो चुप पैदा होती है, उस चुप का एहसास हमारी चेतना में से चुप के ही जरिए महाचेतना में समा जाता है। वाह! ये जीवन का चक्कर क्या चक्कर है? इंसान क्या चीज है, ये रुख क्या चीज है? वाह! बस मैं इतना कहती हूँ, मेरे को आप सबसे बहुत प्रेम है।
सबको बहुत प्यार, घुट के जफी। ब्रह्मांड के पार क्या है। मेरे को पता लगता है शायद मैं उसको जानती हूँ, ये मेरे को लगता है कि मैं उसको जानती हूँ। और मैं खुश हूँ कि परमात्मा मेरे को जो एहसास देता है। और मैं आप सबको प्यार करती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त मैं कैसे रुखों को देखती हूँ, जैसे कोई गहरी चुप में प्रवेश होगी मैं। बस खुश रहो, आबाद रहो।